प्यारे साथी नमस्कार, स्वागत है आप सभी का रीपॉइंट क्लासेस पर। दोस्तों उम्मीद करता हूं आप सभी शानदार होंगे, स्वस्थ होंगे और आप सभी अपने अपने एग्जाम की तैयारी में जी और जान से लगे हुए होंगे। प्यारे साथी सुबह के 11 बज चुके हैं और हमारा भैया जी के जीएस का सेशन का टाइम हो चुका है। आज स्टूडेंट्स हमारा साइंस का टॉपिक होने वाला है और टॉपिक है विटामिन। स्टूडेंट्स आज उस लेवल से इस विटामिन को कवर कराने वाला हूं। आज अगर आपने ये सेशन ले लिया तो मैं पूरी गारंटी के साथ मैं कह सकता हूं कि आपको अपनी पूरी लाइफ में विटामिन पढ़ने की जरूरत नहीं होगी। आपसे एग्जामिनर विटामिन से कहीं से भी क्वेश्चन पूछ ले, पूरी गारंटी के साथ कह रहा हूँ आपसे वो क्वेश्चन छूट नहीं पाएगा, क्योंकि इसमें सारा कुछ जितना भी विटामिन से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस बन सकते हैं वो सभी यहाँ पर क्लियर कराए जाएंगे। स्टूडेंट्स ये एसएससी एमटीएस के लिए तो स्पेशल क्लास है ही, लेकिन मैं आपसे कहूँ आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे उसमें भैया विटामिन आता है तो भाई आपके लिए ये क्लास सफिशिएंट है। विटामिन से एक भी क्वेश्चन इस क्लास से बाहर नहीं आने वाला है, इसकी पूरी गारंटी है। आप बस इस क्लास को आज ध्यानपूर्वक भाई इस सेशन को ले लें और उसके बाद में आपको विटामिन पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी। स्टूडेंट्स एक बार पढ़िए, बट सफिशिएंट पढ़िए। जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उन्हीं के आधार पर मैंने विटामिन को कवर कराना है। तो चलिए प्यारे साथी इस सेशन को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले जो हमारे नए साथी रीपॉइंट क्लासेस से जुड़ रहे हैं उनसे हाथ जोड़कर अनुरोध है कि वो रीपॉइंट क्लासेस को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लें और सभी अपने फ्रेंड्स में शेयर कर दें इस क्लास को। जितने भी आपके ग्रुप्स हैं उसमें इस क्लास को शेयर कर दें, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं भाई। सभी के लिए गुड मॉर्निंग। स्टार्ट करते हैं इस क्लास के लिए। आप अपना सिर्फ और सिर्फ कंटेंट पर फोकस करेंगे, विटामिन कवर कराने पर फोकस करेंगे, फालतू की बातों पर हम ध्यान नहीं देने वाले हैं। तो चलिए प्यारे साथी स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। विटामिन आज आपका पूरा फिनिश होने वाला है, इस बात की गारंटी है, ठीक है। कहीं से भी क्वेश्चन पूछ ले आपसे विटामिन का एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। चलिए सबसे पहले हम बात करेंगे भैया विटामिन की, ठीक है। थोड़ा सा विटामिन का इतिहास जानते हैं पहले। तो मुझे बताइए कितने स्टूडेंट्स को पता है जो विटामिन की खोज की थी, उन साइंटिस्ट का नाम बताइए। विटामिन की खोज किसने की थी, जरा लल्ला मुझे बताइएगा विटामिन की खोज किसने की थी। प्यारे साथी जो विटामिन की खोज की थी, साथ ही साथ आप अपने नोट्स बनाते चलिएगा। विटामिन की खोज भैया किसने की थी, विटामिन की जो खोज की थी प्यारे साथी, अभी बात करते हैं ल्यूनियन, ठीक है। ल्यूनिन नन्ने ने 1881 में की थी, ठीक है। किसने, ल्यूलिन नन्ने ने भैया 1881 में विटामिन की खोज की थी, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अगर वही हम बात करें विटामिन शब्द की उत्पत्ति किसके द्वारा हमें पता चला, विटामिन शब्द की उत्पत्ति, तो लिखिएगा यहाँ पर प्यारे साथी। जो हमें विटामिन शब्द की उत्पत्ति का पता चला, विटामिन शब्द की उत्पत्ति, ठीक है, विटामिन शब्द की उत्पत्ति। तो विटामिन शब्द की उत्पत्ति हमें किसके द्वारा पता चला, फंक के द्वारा। किसके द्वारा, फंक के द्वारा हमें 1912 ईस्वी में हमें पता चला, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यहीं से विटामिन के सभी क्वेश्चंस आपके क्लियर होने वाले हैं। अभी 5 मिनट में जो मैं लिखकर आपको समझा रहा हूं उस पर ध्यान देना है, उसके बाद में एमसीक्यू हम करने वाले हैं। तो सभी के आंसर मुझे मेरे आंसर से पहले आ जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ जो लिखकर मैं बता रहा हूँ यहाँ से ही विटामिन का पूरा चैप्टर फिनिश हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं प्यारे साथी। हम बात करें तो भैया विटामिन का सिद्धांत, ठीक है। विटामिन का सिद्धांत किसने दिया, ठीक है। विटामिन का सिद्धांत, विटामिन का सिद्धांत हमें किसके द्वारा पता चला, तो भैया विटामिन का जो सिद्धांत हमें पता चला फंक एवं
फंक एवं हॉपकिंस के द्वारा हमें क्या पता चला, विटामिन का सिद्धांत, ठीक है, के द्वारा हमें विटामिन का सिद्धांत पता चला। वहीं मैं आपसे कहूं तो सर्वप्रथम किस विटामिन की खोज हुई, तो सर्वप्रथम भैया सर्वप्रथम विटामिन सी की खोज हुई। किसकी? विटामिन सी की खोज हुई, ठीक है, खोज हुई। और स्टूडेंट्स एक और नोट कर लाइन लिखिएगा, नोट कर लाइन लिखना है, नोट कर लाइन लिखना है आपको कि विटामिन से हमें कोई भी ऊर्जा नहीं मिलती है, विटामिन से हमें कोई ऊर्जा नहीं मिलती है, कोई ऊर्जा नहीं मिलती है, ठीक है, नहीं मिलती है। ये सभी आपको पॉइंट नोट डाउन करने हैं। विटामिन की खोज ल्यूलिन नन्ने ने 1881 में की। विटामिन शब्द की भैया जो उत्पत्ति है वो फंक 1912 में हमें पता चला। विटामिन का सिद्धांत भैया फंक ने और हॉपकिंस नामक साइंटिस्ट थे, उनके द्वारा हमें विटामिन का सिद्धांत पता चला। सर्वप्रथम विटामिन सी की खोज हुई और विटामिन से हमें कोई ऊर्जा नहीं मिलती है, केवल शरीर में भौतिक क्रियाओं को भैया संचालित करता है। क्या करता है? विटामिन भौतिक क्रियाओं को संचालित करता है। विटामिन से हमें कोई ऊर्जा नहीं मिलती है। विटामिन क्या करता है? हमारे शरीर में केवल और केवल भौतिक क्रियाओं को संचालित करता है। आगे देखते हैं स्टूडेंट्स विटामिन के बारे में, ठीक है। तो विटामिन कौन कौन सी हैं हमारे पास में? हमारे पास में कौन कौन सी विटामिन हैं? तो विटामिन ए है हमारे पास में। कौन सा? विटामिन ए है, इधर देखिएगा कौन सा है, विटामिन ए हमारे पास है, ठीक है, विटामिन ए। हमारे पास में भैया विटामिन बी है, ठीक है, विटामिन बी, विटामिन बी है हमारे पास में, जिसे विटामिन B1, विटामिन B2, विटामिन B3, विटामिन B6 और विटामिन B12, ठीक है। ये सारे क्या हैं? विटामिन हैं। आगे देखते हैं हमारे पास में और कौन से विटामिन हैं। हमारे पास में भैया विटामिन सी है, विटामिन सी है हमारे पास में। हमारे पास में भैया विटामिन डी है, ठीक है। हमारे पास में क्या है? विटामिन डी है। हमारे पास में विटामिन ई है और हमारे पास में विटामिन के है, ठीक है। ये सभी चीज क्लियर हो गई। कौन कौन सी विटामिन है हमारे पास में, एक बार सभी का कमेंट में आंसर आना चाहिए, जल्दी से बताइएगा। विटामिन ए है, विटामिन B1, विटामिन B2, विटामिन B3, विटामिन B6, विटामिन B12, विटामिन डी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के। चलिए अब जल्दी से मुझे भैया इनके रासायनिक नाम बताइए। जल्दी से क्या करना है आपको? रासायनिक नाम बताना है। क्या करना है? रासायनिक नाम बताना है, ठीक है। जल्दी से अगर आपको आता है तो मुझे इन सभी के रासायनिक नाम बताइएगा, इन सभी के रासायनिक नाम बताइएगा जल्दी से, ठीक है। तो विटामिन ए का जो रासायनिक नाम है वो भैया क्या है? रेटिनॉल है। क्या है? रेटिनॉल होता है। विटामिन B1 का रासायनिक नाम थायमीन होता है। क्या होता है? थायमीन होता है। विटामिन B2 का नाम भाई राइवोफ्लेविन होता है। क्या? राइवोफ्लेविन होता है। और विटामिन B3 का नाम भैया पेंटोथोनिक अम्ल होता है, पेंटोथोनिक अम्ल होता है,
ठीक है भैया। विटामिन 6 का नाम निकोटीन अम्ल होता है, या फिर इसे हम नियासिन के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से? नियासिन के नाम से भी जानते हैं। विटामिन B12 को भैया साइनोकोवाल्विन के नाम से जानते हैं। साइनोकोवाल्विन इसका क्या है भैया? रासायनिक नाम है। ठीक है, क्या है? जल्दी से नोट डाउन करिएगा। विटामिन ए का रेटिनॉल, विटामिन B1 थायमीन, विटामिन B2 भैया राइबोफ्लेविन, विटामिन B3 पेंटोथेनिक अम्ल, इधर देखिएगा आपको दिख नहीं रहा होगा। विटामिन B6 निकोटीन अम्ल और इसको नियासिन के नाम से जानते हैं। विटामिन B12 साइनोकोवाल्विन। जल्दी से बताइएगा क्लियर हुआ या नहीं? ठीक है, जल्दी से सभी का राइट आंसर आना चाहिए, क्लियर हुआ है या नहीं? जल्दी से सभी स्टूडेंट्स बताएंगे। विटामिन ए रेटिनॉल, विटामिन B1 थायमीन, विटामिन B2 राइबोफ्लेविन, विटामिन B3 पेंटोथेनिक अम्ल, विटामिन C निकोटीन अम्ल या फिर नियासिन, विटामिन 12 भैया साइनोकोवाल्विन। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स, विटामिन C के बारे में बताइए, इसका रासायनिक नाम क्या है? जल्दी से बताइएगा। तो इसका रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक भैया अम्ल। ठीक है, एस्कॉर्बिक अम्ल। ठीक है, विटामिन डी की हम बात करें तो भैया कैल्सीफेरोल इसे बोला जाता है। क्या? कैल्सीफेरोल इसे बोला जाता है। ठीक है, क्या? कैल्सीफेरोल। ठीक है, कैल्सीफेरोल विटामिन डी। विटामिन ई को भैया टोकोफेरोल कहते हैं, टोकोफेरल कहते हैं। और विटामिन के को भैया फाइलोक्विनोन कहते हैं। क्या? फाइलोक्विनोन कहते हैं। ठीक है, फाइलोक्विनोन कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? फाइलोक्विनोन। देखिएगा, विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक अम्ल, विटामिन डी का कैल्सीफेरोल, विटामिन ई का टोकोफेरोल और विटामिन के का फाइलोक्विनोन होता है। ठीक है, रासायनिक नाम आप सभी को याद हो गए। एक बार सभी नोट डाउन कर लीजिएगा इन्हें, जितना भी ये कंटेंट मैंने बताया है सभी नोट डाउन करिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। और जहां से क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं वही चीज मैं आपको नोट डाउन करवा रहा हूं। ठीक है, चलिए अभी बात करते हैं, एक मिनट। चलिए भैया बात करेंगे विटामिन। अब कौन कौन सी जल में घुलनशील होती हैं और कौन कौन सी भैया पानी में घुलनशील होती हैं और कौन सी वसा में घुलनशील होती हैं। ठीक है, चलिए बताइएगा। विटामिन जल में घुलनशील। ठीक है, जल में घुलनशील कौन सी विटामिन जल में घुलनशील? ठीक है, जल्दी से बताइएगा किस किस स्टूडेंट्स को पता है कौन सी विटामिन जल में घुलनशील होती है? कौन सी विटामिन जल में घुलनशील होती है? जल्दी से बताइएगा। तो स्टूडेंट्स मैं आपके लिए एक ट्रिक लिखवा रहा हूं, लिखिएगा, एक ट्रिक लिखिएगा। भैंस गई पानी में। ठीक है, क्या? भैंस गई पानी में। ठीक है, पानी में, यानी कि भैंस से लिखिएगा, भैंस से बी और सी। जो विटामिन बी और सी है ये पानी में यानी कि जल में घुलनशील होती है। कौन सी? जल में घुलनशील होती है। और भैया अब कौन सी बच गई? विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के। भैया ये क्या होती हैं? ये वसा में घुलनशील विटामिन होती हैं, वसा में घुलनशील विटामिन होती हैं। ठीक है, ये दोनों पॉइंट क्लियर हो गए। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, यहाँ से हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। बताइए पानी में घुलनशील विटामिन और वसा में घुलनशील विटामिन कौन सी हैं? कई बार एसएससी ने इससे क्वेश्चन पूछा है। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट आपके लिए क्या बताया जा सकता है भैया। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट बात करते हैं अभी। एक मिनट दीजिएगा मुझे।
चलिए ये क्लियर हो गए। अब बात करते हैं भैया विटामिन के स्रोत। ठीक है, क्या बात करते हैं विटामिन के स्रोत के बारे में। विटामिन के स्रोत, विटामिन के स्रोत, विटामिन ए, विटामिन ए, विटामिन B1, विटामिन B2, ठीक है, विटामिन B3, विटामिन B3, विटामिन B6, और इधर आइएगा विटामिन B12, विटामिन डी, सॉरी विटामिन सी रह गई अभी तो, विटामिन सी, विटामिन डी, ठीक है, विटामिन ई, विटामिन के। ठीक है, ये सभी विटामिन हमने यहां पर नोट डाउन कर दिए। अब इनके स्रोत के ऊपर बात करते हैं, इनका बेस्ट स्रोत क्या होता है। तो विटामिन ए की बात करें हम भैया, यहां पर विटामिन ए की बात करें तो विटामिन ए का सबसे अच्छा जो स्रोत होता है वो क्या होता है, गाजर होता है। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है विटामिन ए का स्रोत सबसे अच्छा, या फिर ऐसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है विटामिन ए प्रचुर मात्रा में किस में पाई जाती है, तो आपको आंसर लगाना है गाजर। ठीक है, और किस किस में पाया जाता है, दूध में, मक्खन में, और किस में भैया, मक्खन में, और फिर अंडे की जर्दी में। ठीक है, अंडे की जर्दी में पाया जाता है। ठीक है, ये सभी आपको साथ ही साथ नोट डाउन करने हैं। विटामिन B1 की बात करें तो भैया चावल की भूसी, चावल की भूसी, ठीक है, गेहूं का आटा, गेहूं का आटा, गेहूं का आटा और मांस भैया, ये विटामिन B1 के स्रोत हैं। विटामिन B2 की बात करूं तो भैया पनीर, ठीक है, पनीर, अंडे, पनीर, अंडे, खमीर, ठीक है, खमीर, और भैया हरी सब्जी। ठीक है, हरी सब्जी, ये किसके स्रोत हैं भैया, विटामिन B2 के स्रोत हैं। विटामिन B3 की बात करूं तो भैया मीट, ठीक है, यकृत, ठीक है, मीट में भैया यकृत, ठीक है, मछली, मछली, अनाज, अनाज, और भैया यहां पर दूध और दाल, और विटामिन B3 के ये स्रोत हैं। विटामिन B6 की बात करूं तो खमीर, ठीक है, खमीर, यकृत, ठीक है, अंडे, अंडे, मटर, ये किसके हैं, विटामिन B6 के भैया ये स्रोत हैं। वहीं विटामिन B12 की बात करूं तो भैया क्या क्या है, मांस है, मछली है, ठीक है, मछली है, और भैया यकृत है। ठीक है, विटामिन B12 के स्रोत। विटामिन C के स्रोत की बात करूं, नींबू, ठीक है, नींबू, संतरा, संतरा, और भैया अन्य, अन्य जितने भी खट्टे फल हैं, ठीक है, जितने भी खट्टे फल हैं उन सभी में विटामिन C प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। विटामिन D की बात करूं तो भैया मक्खन, ठीक है, मक्खन, लीवर, ठीक है, परावैंगनी किरणें, क्या भैया, परावैंगनी किरणें, ये नोट डाउन करना है, इंपॉर्टेंट है। परावैंगनी किरणें भैया विटामिन D का अच्छा स्रोत है। ठीक है, ये सभी नोट डाउन करने हैं। विटामिन E की बात करूं तो हरी सब्जी, हरी सब्जियां, हरी सब्जियां, तेल, अंडे, अंडे की जर्दी, ठीक है, ये किसके स्रोत हैं भैया, विटामिन E के स्रोत हैं। विटामिन K की बात करूं तो गाजर, गोभी, टमाटर, टमाटर, यकृत, और भैया अंडा,
ये सभी किसके स्रोत हैं? विटामिन के स्रोत हैं। सभी ध्यान से सुनिएगा। विटामिन B12 के स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं साइड हट गया हूँ। विटामिन B12 मांस, मछली, यकृत। विटामिन C नींबू, संतरा, अन्य खट्टे फल। विटामिन D मक्खन, लीवर, पराबैंगनी किरणें। विटामिन E हरी सब्जियां, तेल, अंडे की जर्दी। विटामिन K गाजर, गोभी, टमाटर, यकृत, अंडा। ठीक है, ये सभी। और विटामिन ए का जो प्रचुर मात्रा में विटामिन ए पाई जाती है वो गाजर में, ठीक है, पाई जाती है। उसके बाद में विटामिन ए के अन्य स्रोत हैं दूध, मक्खन, अंडे की जर्दी। विटामिन B1 भैया चावल की भूसी, गेहूं का आटा, मांस, ये सभी किसमें पाई जाती हैं? विटामिन B1 में। विटामिन B2 भैया पनीर, अंडे, खमीर, हरी सब्जी। विटामिन B3 मीट, यकृत, मछली, अनाज। विटामिन B6 खमीर, यकृत, अंडे, मटर, ये सभी किसमें पाए जाते हैं? भैया ये सभी विटामिन के अच्छे स्रोत हैं। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट भैया अब आते हैं MCQ पर। अब मैंने आपको सारा कंटेंट जितना भी भैया विटामिन से बन सकता है, जितने भी क्वेश्चन विटामिन से बन सकते हैं वो सभी अपने हाथ से नोट डाउन कर समझा दिए हैं। अब MCQ करेंगे तो मुझसे पहले आपका आंसर आ जाना चाहिए। ठीक है, चलिए जल्दी से बताइएगा। विटामिन की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? ठीक है, जल्दी से बताइएगा। विटामिन की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? जल्दी से बताइएगा। विटामिन की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? देखो यहाँ पर अगर ल्यूनिन नने होते तो हम उसे टिक करते, लेकिन यहाँ पर नहीं है। यहाँ पर क्या है? सी फंक। विटामिन की उत्पत्ति किसने की थी? सी फंक ने। लेकिन विटामिन की खोज ल्यूनिन नने ने की थी, लेकिन यहाँ ऑप्शन में नहीं है, तो हम इसका राइट आंसर मानेंगे सी फंक। ठीक है, चलिए कब की थी भैया? 1912 में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। विटामिन शब्द किस वैज्ञानिक ने दिया था? जल्दी से बताइए, विटामिन शब्द किस वैज्ञानिक ने दिया था? तो सी फंक। अच्छा, हम सी फंक इन्हें क्यों बोल रहे हैं? इनका पूरा नाम क्या है? कासिमिर फंक इनका पूरा नाम है, और इन्होंने 1912 में विटामिन की खोज की थी। नेक्स्ट है भैया, विटामिन से कितनी ऊर्जा मिलती है? जल्दी से बताइएगा, विटामिन से कितनी ऊर्जा मिलती है? 100 कैलोरी, 50 कैलोरी, 90 कैलोरी, 0। भैया विटामिन से कोई भी ऊर्जा नहीं मिलती है, अभी सभी बता चुका हूं। ठीक है, विटामिन किस भाषा का शब्द है? तो विटामिन लैटिन भाषा का शब्द है। विटामिन के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो विटामिन के अध्ययन को विटामिनोलॉजी कहा जाता है। चलिए जल्दी बढ़ते हैं। विटामिन को किन 2 प्रकार में वर्गीकृत किया गया है? तो भैया विटामिन को पानी में घुलनशील होती हैं, वसा में घुलनशील होती हैं, यानी कि उपयुक्त दोनों ए और बी। ठीक है, चलिए जल्दी से बताइएगा मुझे कमेंट में। जल में घुलनशील कौन सी होती है? भैया भैंस, यानी कि BC। वसा में कौन सी होती है? ADE। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। कौन विटामिन जल में घुलनशील होता है? जल्दी से बताइएगा। भैंस, B और C, यानी उपयुक्त दोनों C आंसर हो जाएगा। कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील होता है? जल्दी से बताइए। K होता है, बिल्कुल होता है। E होता है, बिल्कुल होता है। D होता है, बिल्कुल होता है। A होता है, बिल्कुल होता है, यानी उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। किस विटामिन को सनशाइन विटामिन भी कहते हैं? जल्दी से बताइएगा, किस विटामिन को सनशाइन विटामिन भी कहते हैं? यानी कि भैया विटामिन D को सनशाइन विटामिन कहते हैं, और इसका भैया स्रोत क्या बताया था? पराबैंगनी किरणें। ठीक है, चलिए विटामिन D इसका राइट आंसर हो जाएगा। मुझे विटामिन A, विटामिन B, विटामिन C, विटामिन D, इनके सभी के रासायनिक नाम आपसे भैया कमेंट बॉक्स में चाहिए, मैं नहीं बता रहा हूँ। ठीक है, चलिए मनुष्य की आंखों की रोशनी के लिए कौन सा विटामिन लाभदायक होता है? तो मनुष्य की आंखों के लिए भैया विटामिन ए सबसे ज़्यादा लाभदायक होता है। और विटामिन ए किसमें प्रचुर मात्रा में पाई जाती है? तो गाजर में पाई जाती है। ठीक है, विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? तो भैया विटामिन ए का जो रासायनिक नाम है वो रेटिनॉल है। क्या है? रेटिनॉल है। ठीक है, चलिए जल्दी से बताइए। कैल्सीफेरॉल किसका नाम है? टोकोफेरॉल किसका नाम है? ठीक है, विटामिन इनका ऑप्शन में आपका मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर चाहिए। ठीक है, चलिए जल्दी से बताइएगा। किस विटामिन को एंटी कैंसर विटामिन भी कहते हैं? किस विटामिन को एंटी कैंसर विटामिन कहा जाता है? तो विटामिन सी को एंटी कैंसर विटामिन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस विटामिन को एंटी इन्फेक्शन विटामिन कहते हैं? तो भैया जो एंटी इन्फेक्शन विटामिन कहते हैं वो विटामिन ए को कहा जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है विटामिन ए प्रचुर मात्रा में किस में पाया जाता है? आ गया क्वेश्चन भैया, आ गया क्वेश्चन। तो बताइए विटामिन ए प्रचुर मात्रा में भैया गाजर में पाया जाता है। सभी के राइट आंसर आ रहे हैं। चलिए नेक्स्ट है किस विटामिन को रोग प्रतिरोधक विटामिन भी कहते हैं? किस विटामिन को रोग प्रतिरोधक विटामिन भी कहते हैं? तो विटामिन सी जो है भैया ये रोग प्रतिरोधक विटामिन भी है। ठीक है। नेक्स्ट, किस विटामिन की कमी से रतौंधी बीमारी होती है? जल्दी से बताइएगा, किस विटामिन की कमी से रतौंधी बीमारी होती है? तो विटामिन बी नहीं भैया, विटामिन सी नहीं, विटामिन डी नहीं, तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है। ठीक है। विटामिन ए की कमी से होने वाली बीमारी रतौंधी को और किस नाम से जाना जाता है? तो भैया जो रतौंधी रोग है उसे एक और नाम से जाना जाता है, वो क्या है? निक्टोलोपिया। ठीक है, क्या है? निक्टोलोपिया। ये गलत लिखा है, ऐसे लिखा जाएगा निक्टोलोपिया। ठीक है, निक्टोलोपिया के नाम से जाना जाता है। चलिए, और ये किसकी कमी से होता है? विटामिन ए की कमी से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वयस्कों में होने वाली बीमारी अस्थि मृदुता या ऑस्टियोमलेशिया किस विटामिन की कमी से होता है? भैया ये जो अस्थि मृदुता या ऑस्टियोमलेशिया जो विटामिन ये जो कमी से होता है, ये किस विटामिन की कमी से होता है? तो ये विटामिन डी की कमी से होता है। ठीक है, विटामिन डी की कमी से होता है। और इसमें भैया क्या होता है? हड्डियों को ये मुलायम कर देता है। ठीक है, क्या करता है? हड्डियों को मुलायम कर देता है, हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। और बच्चों में इस रोग को भैया रिकेटस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? रिकेटस रोग कहते हैं। बच्चों में ये रोग हो जाता है और इसे रिकेटस रोग कहते हैं बच्चों के लिए। ठीक है, बड़ों में भी होता है, बच्चों में भी होता है ये रोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है भैया किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? तो विटामिन बी12 में भैया कोबाल्ट पाया जाता है। और इसका रासायनिक नाम क्या बताया था मैंने? साइनोकोबाल्मिन। ठीक है, साइनोकोबाल्मिन। ठीक है, इसका ये रासायनिक नाम है। विटामिन ए का रासायनिक नाम मुझे बताइएगा जल्दी से। रेटिनॉल। ठीक है, रेटिनॉल। विटामिन सी का भैया जल्दी से बताइएगा। विटामिन डी का जल्दी से बताइएगा। विटामिन सी का क्या है? एस्कॉर्बिकम। ठीक है, विटामिन डी आप बताइएगा। चलिए, विटामिन बी1 का रासायनिक नाम क्या होता है? जल्दी से बताइएगा। विटामिन बी1 का रासायनिक नाम भैया थायमीन होता है। क्या होता है? अभी कराया है, थायमीन होता है। राइबोफ्लेविन किसका होता है? नियासिन किसका होता है? जल्दी से बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विटामिन बी की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? विटामिन बी की कमी से भैया बेरी रोग होता है। कौन सा बेरी रोग होता है? जल्दी से बताइएगा भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जल्दी से बताइएगा। ये मैंने करा दिया? नहीं कराया। विटामिन बी12 का रासायनिक नाम क्या होता है? तो भैया क्या होता है विटामिन बी12 का? थायमीन होता है? नहीं। राइबोफ्लेविन नहीं। नियासिन नहीं। इनमें से कोई नहीं होता है। क्या होता है विटामिन बी12 का रासायनिक नाम? साइनोकोबाल्मिन। अभी बताया था, कोबाल्मिन होता है, कोबाल्मिन होता है, साइनोकोबाल्मिन। ठीक है। किस विटामिन की कमी के कारण मनुष्य की त्वचा और होंठ फट जाते हैं? जल्दी से बताइएगा। किस विटामिन की कमी के कारण मनुष्य की त्वचा और होंठ फट जाते हैं? तो विटामिन बी2 की कमी से भैया क्या होते हैं? होंठ फट जाते हैं। और विटामिन बी2 का रासायनिक नाम जल्दी से बताइएगा क्या है? तो राइबोफ्लेविन विटामिन बी2 का रासायनिक नाम है। एनीमिया रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो भैया विटामिन बी12 की कमी के कारण एनीमिया रोग होता है, विटामिन बी12 के कारण। ठीक है। मछली के यकृत में कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो विटामिन डी। ठीक है, सॉरी, इनमें से कोई नहीं। विटामिन ए, विटामिन डी दोनों नहीं, इनमें से कोई नहीं। जो मछली के यकृत में कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट बढ़ती हैं। किस विटामिन की कमी से मानसिक विकार, मंदबुद्धि और पेलेग्रा रोग होता है? जल्दी से बताइएगा। किस विटामिन की कमी से मानसिक विकार, मंदबुद्धि और पेलेग्रा रोग होता है? तो विटामिन बी3। ठीक है, कौन सा भैया? विटामिन बी3। और इसका नाम क्या है? रासायनिक नाम क्या है? नियासिन। ठीक है, इसका रासायनिक नाम क्या है? नियासिन। इसके कारण मंदबुद्धि और पेलेग्रा रोग होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है भैया हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है विटामिन B6 का रासायनिक नाम क्या है? जल्दी से बताइएगा, विटामिन B6 का रासायनिक नाम क्या है? B6 का रासायनिक नाम क्या है? अभी मैंने क्वेश्चन कराए हैं, जल्दी से बताइएगा विटामिन B6 का रासायनिक नाम क्या है? जल्दी से बताइएगा विटामिन B6 का रासायनिक नाम क्या है? तो भैया जो विटामिन B6 का मैंने रासायनिक नाम बताया था, एक तो भैया निकोटिन अम्ल बताया था, क्या नियासिन या निकोटिनिक अम्ल बताया था, निकोटिनिक अम्ल, ठीक है। और एक क्या बताया था, नियासिन बताया था। लेकिन यहाँ पर कुछ अलग है, विटामिन B6 को हम पायरियोडॉक्सिन भी कहते हैं, क्या? पायरियोडॉक्सिन भी कहते हैं, ठीक है। विटामिन थायमीन को क्या कहते हैं भैया? विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या है? थायमीन है। और राइबोफ्लेविन भैया किसका है? विटामिन B2 का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विटामिन B12 का रासायनिक नाम भैया कई बार आ चुका, साइनोकोबालामिन है, क्या है? साइनोकोबालामिन है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं विटामिन B5 का रासायनिक नाम क्या है? तो पेंटोथेनिक अम्ल, क्या है? पेंटोथेनिक अम्ल भैया क्या है? विटामिन B5 का रासायनिक नाम है, क्या है? विटामिन B5 का रासायनिक नाम है पेंटोथेनिक अम्ल, और इसे विटामिन B3 का रासायनिक नाम भी कहते हैं, विटामिन B3 का, ठीक है। चलिए विटामिन B3 का रासायनिक नाम क्या है? जल्दी से बताइएगा विटामिन B3 का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन B3 का रासायनिक नाम क्या है? तो भैया विटामिन B3 का रासायनिक नाम जल्दी से बताएंगे। विटामिन B3 का रासायनिक नाम भैया पेंटोथेनिक अम्ल होता है, पेंटोथेनिक अम्ल, ठीक है। पेंटोथेनिक अम्ल होता है, ठीक है। पेंटोथेनिक अम्ल होता है विटामिन B3 का, ठीक है। विटामिन B5 का रासायनिक नाम यहां पर लिखिएगा, विटामिन B3 कीजिएगा, ठीक है। इसमें थोड़ा सा डाउट है इस क्वेश्चन में, मैं इसे चेक कर लूंगा। वैसे इसे विटामिन B3 कीजिएगा। विटामिन B5 का रासायनिक नाम देखते हैं क्या है? विटामिन B5 का नहीं पूछेगा, ये विटामिन B3 ही होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं भैया विटामिन B7 का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन B7 का रासायनिक नाम क्या है? तो बायोटीन, क्या है? बायोटीन है, ठीक है। विटामिन B7 का रासायनिक नाम क्या है? बायोटीन। विटामिन B9 का रासायनिक नाम क्या है? V9 का भाई फोलिक अम्ल होता है, V9 का, ठीक है। फोलिक अम्ल V9 का। चलिए किस विटामिन की कमी से बाल गिरते हैं? किस विटामिन की कमी से बाल गिरते हैं? तो भैया विटामिन D की कमी से भैया क्या होता है? बाल गिरने लगते हैं। चलिए ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं भैया विटामिन C का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन C का जल्दी से बताइएगा। तो एस्कॉर्बिक अम्ल भैया किसका है? विटामिन C का रासायनिक नाम है। किस विटामिन की कमी के कारण मसूड़ों में खून आता है? तो विटामिन C की कमी के कारण भैया मसूड़ों में खून आता है। नेक्स्ट है आंवले में कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो आंवले में भैया विटामिन C प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। जितने भी खट्टे फल हैं, ठीक है, जितने भी खट्टे फल हैं, जितने भी खट्टे पदार्थ हैं, उसमें भैया विटामिन C प्रचुर मात्रा में होता है। मूत्र में कौन सा विटामिन सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है? तो मूत्र में भैया विटामिन C सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है, ठीक है। चलिए कौन सा विटामिन घाव भरने में सहायक होता है? तो घाव भरने में भैया विटामिन C ही क्या होता है भैया? सबसे ज़्यादा सहायक होता है। जैसे पहले आपने देखा होगा कहीं चोट लग जाती थी तो हमारे जो बुजुर्ग थे वो कहते थे कि इस पर टॉयलेट कर ले, यानी ये जो विटामिन C होता है ये टॉयलेट में भी पाया जाता है, ठीक है। विटामिन C टॉयलेट में भी पाया जाता है और ये घाव भरने में सबसे सहायक होता है, ठीक है। कौन सा विटामिन कैंसर के उपचार में प्रयोग होता है? कौन सा विटामिन कैंसर के उपचार में प्रयोग होता है? तो भैया विटामिन C जो है ये कैंसर के उपचार में प्रयोग होता है। और इसका खोज किसने किया था? 1970 में भैया केमिस्ट लाइन्स पाउलिंग ने इसकी खोज की थी।
ठीक है, किसने? केमिस्ट लाइंस पाउलिंग ने इसकी खोज की थी। नेक्स्ट देखते हैं विटामिन एच को और किस नाम से जानते हैं? जो विटामिन एच है उसको भैया बायोटीन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, चलिए, मानव शरीर में आरबीसी बनाने में कौन सा विटामिन मददगार होता है? जो आरबीसी बनाने में भैया कौन सा विटामिन? विटामिन सी मददगार होता है। कौन सा? विटामिन सी मददगार होता है। आरबीसी आप जानते हैं आरबीसी क्या होता है? तो रेड ब्लड सेल्स जो होती हैं वो आरबीसी होती हैं। क्या भैया? रेड ब्लड सेल्स। ठीक है, क्या होती हैं? आरबीसी होती हैं। और ये हड्डियों के अंदर, कहां पर भैया? हड्डियों के अंदर भैया ये पाई जाती हैं। हड्डियों के अंदर यानी अस्थि मज्जा में, यानी कहाँ? अस्थि मज्जा में पाई जाती हैं। और इसका आरबीसी का लिखिएगा, आरबीसी का जो जीवन काल होता है, आरबीसी का जीवन काल, ठीक है, आरबीसी का जो जीवन काल होता है वो कितना होता है? 120 दिन होता है। कितना? 120 दिन होता है। ठीक है, 120 दिन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन डी का रासायनिक नाम जल्दी से बताइएगा क्या है? तो कैल्सीफेरॉल। क्या है भैया? विटामिन डी का रासायनिक नाम है टोकोफेरॉल। विटामिन ई का एस्कॉर्बिक। भैया विटामिन सी का रासायनिक नाम होता है। चलिए, कौन सा विटामिन शरीर में कैल्शियम का स्तर बनाने में मदद करता है? तो कैल्शियम का स्तर भैया विटामिन डी बनाने में मदद करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिकेटस रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो रिकेटस रोग भैया विटामिन डी की कमी के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस विटामिन की कमी के कारण बच्चों के अंगों की अस्थियां मुड़ जाती हैं? तो अभी बताया था विटामिन डी, ठीक है, जिसे रिकेटस रोग कहते हैं। ठीक है, किस विटामिन को हार्मोन भी कहा जाता है? तो विटामिन डी को ही हार्मोन कहा जाता है। किस विटामिन का निर्माण मनुष्य की त्वचा में होता है? तो विटामिन डी का भैया जो विटामिन डी है इसका निर्माण मनुष्य की त्वचा में ही होता है। और ये सूर्य से विटामिन डी हमारे शरीर में उत्पन्न होता है सूर्य की किरणों से। ठीक है, चलिए, कौन सा विटामिन हड्डियों को मजबूत करता है? तो विटामिन डी ही भैया हड्डियों को मजबूत करता है। मानव शरीर में विटामिन कहाँ संचित होता है? तो मानव शरीर में भैया जो विटामिन है वो यकृत में संचिप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन बी6 का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन बी6 का रासायनिक नाम क्या है? पायरिडोक्सिन नाम है विटामिन बी6 का। ठीक है, जल्दी से मुझे और बताइएगा। मैंने आपको विटामिन 6 का और नाम लिखवाया था। ठीक है, क्या क्या लिखवाया था? नियासिन भी भैया विटामिन बी6 को कहते हैं, पायरिडोक्सिन भी विटामिन बी6 को कहते हैं, और भैया निकोटोनिक अम्ल भी विटामिन बी6 को कहते हैं। ये दोनों ही ऑप्शन इसके सही हो जाएंगे। ठीक है, चलिए, विटामिन बी10 की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? तो विटामिन बी10 की कमी से भैया इनमें से कोई सा रोग नहीं है। एड्स नहीं होता, रतौंधी नहीं होता, रुधिर क्षणता नहीं होता। कौन सा रोग होता है विटामिन बी10 की कमी से? अल्जाइमर। कौन सा रोग होता है? अल्जाइमर रोग होता है। और ये भैया कहाँ होता है? फेफड़ों में सूजन आ जाती है। इसकी वजह से क्या होता है? फेफड़ों में सूजन आ जाती है। इसे भी लिख लीजिएगा, फेफड़ों में सूजन आ जाती है। ठीक है, सूजन आ जाती है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है भैया क्या है? किस विटामिन की कमी के कारण बाल सफेद हो जाते हैं? तो विटामिन बी12 की कमी के कारण भैया बाल सफेद हो जाते हैं। ठीक है, पॉलिश किए हुए चावल खाने से कौन सा रोग होता है? तो जो पॉलिश किए हुए चावल खाते हैं भैया कौन सा रोग हो जाता है? वेरी रोग हो जाता है। कौन सा? वेरी रोग हो जाता है। ब्रेन में कमी आ जाती है भैया, और माइग्रेन कैंसर रोग भी इससे होता है। ठीक है, चलिए, हमारे शरीर में कौन सा विटामिन सबसे तीव्रता से बनता है? तो विटामिन डी हमारे शरीर में सबसे तेजी से बनता है। ये सभी याद रखने हैं आपको। कौन सा भैया विटामिन? विटामिन डी भैया। ठीक है, चलिए, नेक्स्ट है सूर्य के प्रकाश में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो सूर्य के प्रकाश में विटामिन डी सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। ठीक है, चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है भैया हमारा विटामिन के
विटामिन के का रासायनिक नाम है तो भैया फिलोक्विनोन। क्या है? फिलोक्विनोन भैया विटामिन के का रासायनिक नाम है। ठीक है। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? टोकोफेरोल है। क्या है? टोकोफेरोल विटामिन ई का रासायनिक नाम है। किस विटामिन को सौंदर्य विटामिन भी कहते हैं? तो भैया विटामिन ई को सौंदर्य विटामिन भी कहते हैं। ठीक है। विटामिन ई का कैप्सूल आता है, आपने देखा है, लड़कियां जानती होंगी अच्छी तरीका से, वो अपने फेस पर लगाती रहती हैं, उससे क्या होता है? ग्लो आ जाता है चेहरे पर। तो भैया जो विटामिन ई होती है उसे सौंदर्य का विटामिन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा विटामिन शरीर में बनने वाले हानिकारक रसायन को नष्ट कर देता है? तो विटामिन ई जो है भैया इस शरीर में बनने वाले हानिकारक रसायन को नष्ट कर देता है। ठीक है। पुरुषों और महिलाओं में जनन की बीमारी किस विटामिन की कमी के कारण होती है? तो भैया विटामिन डी की कमी के कारण भैया पुरुषों और महिलाओं में जनन की बीमारी हो जाती है। ठीक है। क्या हो जाती है? जनन की बीमारी विटामिन डी की कमी के कारण हो जाती है। कौन सा विटामिन रक्त का थक्का बनने में मदद करता है? तो भैया विटामिन के जो है वो रक्त का थक्का बनने में मदद करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छिली हुए सब्जी को धोने से कौन सा विटामिन निकल जाता है? तो विटामिन सी जो है भैया ये निकल जाता है छिली हुई सब्जी को धोने से। ठीक है। नेक्स्ट है, गाजर में कौन सा विटामिन पाया जाता है? ये रिपीट हो गया है, तो गाजर में विटामिन ए प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। नींबू में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो भैया विटामिन सी। जितने भी खट्टे फल हैं, जितने भी खट्टे पदार्थ हैं, उसमें भैया विटामिन सी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूं आप सभी का ये सारे विटामिन के क्वेश्चन थे ये कवर हो गए हैं। एग्जाम में कहीं से भी विटामिन का क्वेश्चन आ जाए आपसे नहीं छूट पाएगा। मैंने जो आपको नोट डाउन कर समझाया है, ये सभी जो नोट डाउन कर समझाए हैं, ये वेरी इंपॉर्टेंट भैया क्वेश्चंस है। यहाँ से पूरी विटामिन इसी से कवर हो जाती है आपकी। ठीक है। तो इन सभी के नोट्स बनाइएगा आप, और कहीं भी आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट लगता है, किसी भी, ठीक है, कैसा भी आपको डाउट लगता है तो कमेंट कर मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है। कमेंट कर आपका आंसर अवश्य मिलेगा, आपका डाउट का सॉल्यूशन 100% दिया जाएगा। स्टूडेंट, तो चलिए इसको भैया इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। आशा करता हूं विटामिन जो टॉपिक है आपको अच्छे तरीके से समझ आया होगा। विटामिन के जितने क्वेश्चंस हैं आपको अच्छी तरह से समझ आ गए होंगे, और आशा है कि आज के बाद में आपको विटामिन कहीं से पढ़ने की जरूरत नहीं होगी। इसके अलावा विटामिन से कहीं से भी क्वेश्चन नहीं बन सकता है। तो चलिए स्टूडेंट्स, भैया इस क्लास को यहीं पर समाप्त करेंगे, और आपसे अनुरोध है जो साथी नए हैं वो भैया क्लास को एक बार शेयर जरूर कर दें अपने सभी ग्रुप्स में, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक है स्टूडेंट, तो चलिए फिर मिलते हैं एक और नेक्स्ट सेशन के साथ में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक यू दोस्तों।